राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को उदयपुर में एक बड़ा बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने स्वीकार किया कि पिछली सरकार में कांग्रेस जनता के साथ खड़ी नहीं रही और यही पार्टी की हार की एक बड़ी वजह बनी। डोटासरा ने कहा कि हम जनता के साथ खड़े नहीं थे, इसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। हमने इस गलती से बहुत कुछ सीखा है। अब जनता हमारे साथ है और वह भी समझ चुकी है कि हमने कहाँ चूक की थी। उनके इस बयान को कांग्रेस नेतृत्व की पिछली कार्यशैली पर आत्मस्वीकृति और आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान एक और जहां संगठन के आत्मचिंतन को दर्शाता है, वहीं विरोधियों को कांग्रेस पर हमला करने का मौका भी दे सकता है। कार्यकर्ता सम्मेलन में डोटासरा ने यह भी कहा कि पार्टी अब पूरी तरह जनता से जुड़ने, स्थानीय मुद्दों को उठाने और नए सिरे से जनसंपर्क की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय होने और जनता के साथ मजबूत संवाद बनाने की अपील की। कम गए, जनता के मुद्दों के साथ कम खड़े हुए तो हमें नुकसान हो गया। अब बात समझ में आ गई, जनता को भी आ गई, हमको भी आ गई, नेताओं को भी आ गई। और राहुल गांधी जी ने स्पेशली मुझे, जूली साहब को और खड़गे साहब को ये कहा कि जो बागड़ में, मेवाड़ में जो कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी, वो क्यों नहीं है, इस बात का रिसर्च करो। जनता के बीच में, नीचे के लेवल पे आप जाओ और इस कांग्रेस को मजबूत करो और जो वर्कर काम कर रहा है उसको उसका हक मिले, ये सुनिश्चित करो। तो ये संभाग स्तरीय था, फिर जिला स्तरीय होगा, फिर प्रशिक्षण शिविर होंगे और उसके बाद में बीएलए का प्रशिक्षण शिविर होगा। भाई हमने काम कम कर दिया करना, इसलिए दूसरे लोग आ गए। अब हम काम करेंगे तो भग जाएंगे, हम रहेंगे, सीधा सा। मुकाबला किससे मानते हो आप? बीजेपी से? मुकाबला तो बीजेपी है, सब बाप कहाँ है। वो तो हमारी कमियों से कि हम फील्ड में लोगों के पास नहीं गए, सही लोगों का चयन हमने करने में कहीं न कहीं हमसे चूक हुई, तो इसलिए नीचे के लेवल पे कांग्रेस कमजोर हो गई और निकल करके जो युवा साथी हैं उनकी जो भावनाएं थी उसके साथ हम लोग सीनियर लीडर खड़े नहीं हो पाए, तो वो लोग भागों ने दूसरा विकल्प चुन लिया। अब आज हम सब साथ में हैं और सब लोग फील्ड में जा रहे हैं, तो वापिस आप देखना चमत्कार होगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मैसेज तो हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं, मैसेज ये लेकर जा रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं कोई कमी नहीं, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं, उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं। तो ये संदेश लेकर जाना अपने आप में मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है हमारे डोटासरा साहब की, रंधावा साहब की, हमारे नेतृत्व की, कि इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं जहां विचारों का खुलकर आदान प्रदान हो। जिस तरह से बीते 1.5 साल की जो आपने बात की, राहुल गांधी ने जो क्या कहना चाह रहे थे? राहुल जी ने वैसे तो पिछले 11 साल में भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर कृषि के 3 काले कानूनों तक और उसके बाद अब जाति जनगणना, ऐसे कई उदाहरण हैं, दर्जनों उदाहरण हैं जहां राहुल गांधी जी के दबाव में आकर मोदी को यू टर्न लेना पड़ा और आगे भी लेना पड़ेगा। खैर अब ज्यादा समय नहीं बचा है मोदी सरकार का, मुझे नहीं लगता कि वो 2029 तक भी चल पाएंगे। जब तक भी चल रहे हैं यू टर्न ही लेते रह जाएंगे। राजस्थान के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं, सरकार के काम को? आपको पूछते हुए भी हंसी आ रही, तो मुझे बताओ जवाब देते हुए कितनी हंसी आएगी। ये माहौल है अभी, यहाँ माहौल बहुत ही खराब है। लोग इंतजार कर रहे हैं और पछता भी रहे हैं कि क्या हो गया, ये कैसे, किस तरह की सरकार है। ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री, आपको मालूम ही है क्या हाल है। कन्हैयालाल हत्याकांड के 3 साल पूरे हो गए, आरोपियों को सजा नहीं मिली है, पूछिए क्या कहेंगे? अभी एक भाई, इनको सिर्फ राजनीति करनी, फिल्म भी आएगी उस पूरे घटनाक्रम को लेकर। इन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, मुद्दा बनाना है, मुद्दे पर राजनीति करनी है। और जो कन्हैया जी के परिवार है उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा? जब हमारी सरकार थी हमने उस वक्त एनआईए को सौंपने की मांग की, उसी वक्त हमने गिरफ्तारियां की, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, मुआवजा भी दिया, सब कुछ किया। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है और यही मुद्दे बना बना के ये लोग समाज में भी वैमनस्य पैदा करते रहे, लेकिन न्याय दिलवाने के वक्त ये लोग पीछे। देखिए, वो उस समय इंडिया गठबंधन का मामला था
उस समय गठबंधन हुआ। आज जो बात हम वर्तमान में कर रहे हैं और हमारा जो पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है और ये पूरा वर्ष जो है संगठन को मजबूत करने के लिए दिया गया है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत क्या है। इस वागड़ के अंदर जहां कांग्रेस इतनी मजबूत रही, या 3 मुख्यमंत्री इस इलाके से रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, बड़े बड़े नेता रहे हमारे कांग्रेस पार्टी के, आज धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे कमजोर क्यों हुए? राहुल गांधी जी ने स्पेशली बात की और आज हम लोग यहाँ मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस यहाँ मजबूती से आएगी। ऐतिहासिक रूप से बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ और झूठ की राजनीति कर रही है। अब आप बताओ, किसी के भी जज जाए पूरे प्रदेश के अंदर, अगर कोई माई का लाल ये कह दे कि भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में इतना काम कर दिया जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया हो, एक आदमी कहते, बीजेपी का ही कहते। आप उदयपुर में आप यहाँ की कोई स्कीम बता दो जो हम इन्होंने 1.5 साल में कर दी हो। यार इतनी बड़ी झूठ, इतना झूठ चलने वाला नहीं है। आज जनता को जवाब देना होगा। मैं कहता हूँ आपने 1.5 साल के अंदर महिलाओं को मोबाइल बांट रहे थे वो आपने बंद कर दिए, गरीबों को हम किट बांटते थे राशन के वो आपने बंद कर दिए, आपने इंदिरा रसोई को बंद करने का काम कर दिया, आपने बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, आप समय पे पेंशन का भुगतान नहीं कर रहे। आपको पेंशन 1300 रुपए करनी थी वो आपने 1250 रुपए की है। आपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। आपने अलग अलग प्रकार की जो छूट मिलती है किसान को वो सारी आपने बंद कर दी। तो आप कर कुछ नहीं रहे हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आज कानून व्यवस्था की क्या हालत है? कन्हैया लाल हत्याकांड के अंदर क्या हुआ? आज एनआईए जो जांच कर रही है क्या हुआ? लोगों को जमानत मिल गई। कांग्रेस ने तुरंत इस पे एक्शन लेते हुए तुरंत अपराधियों को पकड़ा, उनके दोनों बच्चों को नौकरी दी, 50 लाख का पैकेज दिया और ये लोग झूठ बोलते रहे। चुनाव के अंदर बात कर रहे थे, अभी ऐसा ही भर्ती की बात करूं, ये चुनाव में कह रहे थे भर्ती को रद्द करेंगे हम, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ है। अब खुद ही कह रहे नहीं भर्ती तो सही हुई है, कुछ लोग हैं जिन पे हमने कार्रवाई कर दी और वो भी जमानत से आगे कोर्ट से आके वापस ज्वाइन कर ली। तो क्या आपने किया? चुनाव से पहले कहते थे आरपीएससी को भंग करेंगे, आज कहाँ चले गए? आज आरपीएससी क्यों नहीं भंग कर रहे? तो जो बातें उस समय कह रहे थे, लाल डायरी की बात आई थी, पता नहीं क्या क्या आई थी, अब तो कोई जिक्र ही नहीं है। क्योंकि चुनाव से पहले ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई भेज दो, कांग्रेस के नेताओं को डराओ, विपक्ष पे मुकदमे दर्ज करो, उनको कमजोर करने का काम करो और चुनाव आयोग से वोट जुड़वा दो और वोट कटवा दो। यही काम इनका चल रहा है। तो अब सब लोग समझ गए ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। पाकिस्तान का इलाज हो जाता है, पीओ का हमारे कब्जे में होता और ये लोग सरेंडर हो गए। ये हालत इन लोगों की आज पूरे राजस्थान की जनता ने इस चीज को देख लिया है। निकाय चुनाव में देखा जाए तो छत्रधारी जो पार्टी होती है उसको फायदा मिलता है, लोग उसकी तरफ जाते हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मानते हो? इनकी हालत खराब है भाई साहब, हालत खराब है। खुद मुख्यमंत्री जी अपने जिले के जिला प्रमुख के चुनाव नहीं करा पा रहे 1.5 साल के अंदर। अभी नौर के अंदर क्या हुआ, भादरा के अंदर क्या हुआ? यानी कि चुनाव की तारीख तय करके गायब हो जाओ, चुनाव अधिकारी बीमार होकर एडमिट हो जाता है। ऐसा तो कभी राजस्थान में नहीं हुआ। तो ये नगर निकाय के 1-1 साल होने को आ रही है, चुनाव नहीं करा पा रहे, पंचायत राज के चुनाव नहीं करा पा रहे, समय पूरा हो गया, संविधान का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान में लिखा है कि हर हाल में 5 साल में चुनाव कराने, 6 महीने ऊपर नीचे विपरीत कोई परिस्थिति है तो कर सकते हो, लेकिन वो भी आप नहीं कर पा रहे। तो ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, अपनी कमियों को छुपा रहे। कभी पता नहीं नमस्ते गंगा कोई अभियान चलाते, अब कोई पखवाड़ा चला रखा है। बताओ इस समय कहाँ से रास्ते नाप देंगे? बरसात का सीजन चल रहा है, फसल की बुआई चल रही है, खेतों के अंदर पानी भरा है। जब गर्मियों में करना था जो काम अब नहीं कर रहे। अब पक्षियों के परिंदे लगा रहे जयपुर के अंदर। अरे अब तो बारिश से खूब होगी, जब गर्मी थी जब आपने परिंदे नहीं लगाए। ये हालत इन लोगों की। लोग बहके चले गए, नदी नालों में डूब गए, कोई मॉनिटरिंग नहीं सरकार की। कच्ची बस्तियों में पानी भर रहा है, शहरों के अंदर पानी भर रहा है, नाले साफ होने थे नहीं हुए और आज स्थिति क्या है आप सब लोगों के सामने। तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। डबल इंजन का नाम लेते हैं, इंजन दोनों ही फैले इनके। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।